हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मेरे चैनल आर्यन अनन्या मिनी ब्लॉग्स में। तो मेरी डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टडी रूटीन स्पेशल शेयर करती हूँ। तो आज मेरे अभी बेटा के लाने का टाइम नहीं हुआ है, तब तक मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मेरा रूटीन है, आज मैं हिस्ट्री की जो सेट होगा उसको प्रिपेयर करूँगी। पहले मैं इस बुक से उसको देखूँगी, क्योंकि रात को मैंने NCERT वाली पढ़ी है। तो अब इसमें से मैं PYQ लगाएंगे उसका कि कितना मेरा इसमें से सही हो रहा है। मैं ऐसे करके इसको छुपा के तब करती हूँ, ताकि क्वेश्चन का आंसर पता ना चले मुझे, और मेरी जो क्वेश्चन हो और कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी मैंने यहाँ तक इसको पूरा कवर कर लिया है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा यहाँ तक कवर हो गया है, पूरी यहाँ तक मैंने पूरा कवर कर लिया है अपने बुक्स से। डेली मैं इसको पढ़ती हूँ। मैं रूटीन मेरा है कि एक दीदी ने पूछा था कि दीदी आप किस रूटीन से अपनी पढ़ाई करती हैं, तो उनके लिए है कि मैं एक एक घंटे सबके लिए जो मेरे सब्जेक्ट है उसके लिए रखी हूँ। जैसे मैं 1 घंटा बुक पढ़ूँगी हिस्ट्री की, अगर 1 घंटा बुक पढ़ती हूँ तो मैं 1 घंटा उसका जो घटना चक्र वाली मेरी बुक्स है, जो उसमें क्वेश्चन आंसर है, PYQs है, उसको मैं 1 घंटा देखूँ उसको करती हूँ। उसके बाद जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको भी मैं उस पर मैं 40 मिनट ही टाइम देती हूँ, कि मैं 1 घंटा उस पर नहीं देती। 30 या 40 मिनट मैक्सिमम मेरा टाइम उस पर जाता है। और ज्योग्राफी का हो गया तो ज्योग्राफी का मैं पहले बुक पढ़ती हूँ। मेरे पास हिस्ट्री वाली ही बुक अवेलेबल है। ज्योग्राफी की बुक्स मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रखा है, उसी से मैं पढ़ती हूँ। उसके बुक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ मेरे पास हिस्ट्री वाले हैं, तो हिस्ट्री का मैं बुक से कवर करती हूँ। बाकी जो ज्योग्राफी का है उसमें लैपटॉप से बुक डाउनलोड करके उसको पढ़ती हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी का जो घटना चक्र वाली बुक खरीदा है, मैंने आप लोग के साथ बुक का फ़ोटो भी शेयर किया हुआ है, उसको पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं जो नोट्स बनाई हूँ उसको भी रिवाइज करती हूँ, तब जाके मैं प्रैक्टिस सेट ली हूँ उसको प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। तो मेरे हिस्ट्री में तो सही मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन वही है ज्योग्राफी में मेरे थोड़े कम मार्क्स आते हैं। तो मैं ज्योग्राफी पे ज़्यादा आजकल फोकस कर रही हूँ। और करेंट अफेयर्स है सुबह वाली, मैं यूट्यूब से क्लास ले। करेंट अफेयर्स की बुक्स मेरे पास नहीं है, तो मैं यूट्यूब से ही इसकी क्लासेस लेती हूँ, या मैंने पेड बैच लिया तो उससे मेरे कुछ कवर हो जाते हैं। उसको मैं हम लोग का सिलेबस कवर करवा दिया गया है, तो उसका जो रिकॉर्डेड क्लासेस है या PDF वगैरह है, उससे मैं अपना GK GS और करेंट अवेयर कवर करती हूँ। और एक 7 बजे वाली क्लास आती है अनिश शेख सर की, उसको मैं डेली देखती हूँ, क्योंकि उनकी जो पढ़ाने का शैली है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करके बताते हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ भी जाती है। और 7 बजे वाली और 9 बजे वाली अंक ऐसे की क्लास मैं कभी मिस नहीं करती। मैं 2 क्लास ज़रूर देखती हूँ। और रात को जो होता है मेरा 10:30 तक, पौने 11 बजे तक मेरे सारे काम फिनिश हो जाते हैं, मेरे बच्चे दोनों सो जाते हैं। उसके बाद मैं जो बुक्स होता है उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ना NCERT पढ़ना आपको काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बुक्स पढ़ के और उसके बाद मेरा रूटीन होता है 12:30-1 बजे तक मैक्सिमम मेरा चलता है। 1.5 घंटे एक बुक्स पे देती हूँ दोनों पे। तो मेरा 8 तक का ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई, अच्छे से मैंने पढ़ा है। 8 तक का ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। 9 तक का हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं अधिकतर सेट लगाती हूँ, और जो PYQs हैं उसको मैं पढ़ती हूँ। और उसको जो अगर मेरे से थोड़ा सा भी होता है कि चलो ये क्वेश्चन है, तुक्का मार दे, तुक्का वाला नहीं करती हूँ मैं, उसको गोला तुरंत लगा देती हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन है। उसको मैं फिर से दोबारा जब ज़रूरत पड़ता है तो दोबारा 3 बार भी मैं उसको देखती हूँ, ताकि वो चीज़ें कंफर्म हो जाए और उस पर मेरे एक भी मिस्टेक्स ना रहे। लेकिन मुझे थोड़ा ज्योग्राफी हार्ड लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। लेकिन ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, क्योंकि पॉलिटी में मुझे अनुच्छेद समझ में उतना नहीं आता है, तो मैंने पॉलिटी नहीं लिया है। तो ज्योग्राफी मैंने खुद से चूज किया कि हाँ ज्योग्राफी मैं कर लूँगी, तो ज्योग्राफी का ही मैं करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट जो पेपर होगा उसमें लेने वाले हैं, कौन सब्जेक्ट की तैयारी करें, कहाँ से क्या सोर्स आपके पास है, ताकि मुझे भी हेल्प मिले आप लोग के कमेंट से कि हाँ मैं उससे मैं भी कुछ अपना कवर कर लूँगी।
और देखिए आज मैंने इस बुक्स को लेके बैठा हुआ है, ये वाली बुक्स है मेरी। मैं थोड़ा देर इसको रीड करूँगी, आधे घंटा टाइम बचा है, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी। देखिए यहाँ पे इस बुक्स को आज मैं आधा घंटा रीड पढ़ लूँगी। इसको जो मैंने रात को बुक्स पढ़ा है वो वाली चैप्टर पढ़ूँगी। आज मध्यकालीन भारत के जो था वो कल मैंने पढ़ा था उसको, तो आज मैं मध्यकालीन भारत का यहाँ देखिए दिखा रही हूँ आप लोगों को मध्यकालीन भारत का। आज इसको ये सारे नोट्स टाइप का बना के दिया है, तो अभी मैं इसको नोट पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं इसके PYQ लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कल मध्यकालीन भारत के इतिहास वाली चैप्टर ही बुक से पढ़ा है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? आप सभी को पता है कि TR4 आने वाला ही है, डोमिसाइल भी है, तो डोमिसाइल के भ्रम में मत रहिए। कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो अपनी प्रिपरेशन एकदम हार्ड तरीके से करना स्टार्ट करें, ताकि 1-2 नंबर हम लोग का ना छूट जाए। और पता है कि इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होता है, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इस बार चुकना नहीं है, काफ़ी जी तोड़ मेहनत करना है। जो हाउस वाइफ है उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बच्चों के साथ फैमिली को संभालो, फिर सारे काम का जो होता है कि बोझ उन्हीं के ऊपर होता है, बच्चों को लाना छोड़ना सबका होता है, तो उसमें उनके लिए पढ़ाई करना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं खुद ही एक हाउस वाइफ हूँ, तो बच्चों की माँ भी हूँ, तो मुझे ये बात के पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए टाइम मैनेज करना स्पेशली। लेकिन मैं अपने लिए कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ कम चीज़ों में, कामों में कमी करके अपने लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ। कि अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपका वैल्यू कोई नहीं करता है। तो सब लोग कहेंगे इतना दिन से तैयारी कर रही थी, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, ताने कितने सुनने को मिलते हैं। तो इस बार चुकना नहीं है। इस बार मेरा एकदम एम है कि मैं इस बार मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या एम है, आप लोग का क्या होता है। किसी कोई डिमोटिवेट भी करता है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है, मिनी ब्लॉग रहता है मेरा, कभी कभी मैं नहीं डाल पाती, बिजी रहती हूँ, तो नहीं डाल पाती ब्लॉग्स। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हैं, किस बुक से करें, ताकि मुझे भी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।